दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन तो अनएक्सपेक्टेड कार्यक्रम देखने को मिला है। निफ्टी डबल 4 पॉइंट्स नीचे आके बंद हो चुका है। कुछ खास गिरावट नहीं है लेकिन तेजी नहीं बनी आज के दिन। अब कल जो न्यूज़ यानी परसों जो न्यूज़ हमको मिली थी उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गैप अप खुल सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। निफ्टी ने हाई कितने का लिया? 25,138 का, और 25,70 के आसपास की क्लोजिंग है। डबल 4 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास नहीं करा। मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने ठीक ठाक से परफॉर्म किया। जिनके पोर्टफोलियो में इनका वेटेज अच्छा है वही आज अच्छा कर चुके होंगे। बाकी तो कुछ खास था नहीं आज के दिन मार्केट के अंदर। कंपनीज को देखिए तो कुछ हद तक एडवांस की कंपनीज ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में प्लस में क्लोजिंग मिली या फिर माइनस में। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो रियल्टी आज चला 2.5% का उछाल है, और इसके अंदर आप काफ़ी सारी कंपनीज देखोगे जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन कंपनीज में, इस सेक्टर में, बट इन्वेस्टर की जो कंपाउंडिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के पास में ज़्यादा वेटेज होता नहीं है। कैसे अपन चेक कर सकते हैं? निफ्टी का वेटेज हम देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में निफ्टी ने वेटेज दे रखा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स का सेक्टर वेटेज हम देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको रियल्टी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस ही बन जाती है। सरकारी बैंक्स ने अच्छा किया, 0.60% का जंप है। एनर्जी आज तेज था। साथ में हम निफ्टी बैंक देख चुके हैं। अंडर परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स को देखें, फार्मा, आईटी आज निराश कर चुके हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर भी आज बिकवाली देखने को मिली है। एफएमसीजी भी आज न्यूट्रल ही परफॉर्म कर चुका है। अब देखिए कुछ बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगा, और इसको लेकर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता था, बट पॉजिटिवली रिएक्शन क्यों नहीं दिया उसको भी आगे चल के अपन चेक करते हैं। सो न्यूज़ हमने देखी थी कि इंडिया और यूएस वापस से बातचीत करना शुरू कर रहा है। नेगोशिएशन होना शुरू होने वाले हैं। तो उसको लेकर पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो 50% का टैरिफ है, 25% की जो पेनल्टी है, वो हटने की उम्मीदें थी। क्योंकि ट्रंप की भी जो आवाज़ थी, जो सुर थे, वो चेंज हो गए थे। पॉजिटिवली उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था इंडिया के बारे में, लेकिन रिएक्शन ऐसा आया नहीं। तो देखिए शाम की न्यूज़ है 4:20 के आसपास, और इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर है उन्होंने बोला है कि इंडिया इज कमिंग टू द टेबल, यानी बातचीत करने के लिए इंडिया आ रहा है, यानी बातचीत होने वाली है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा कि ट्रंप बात करेगा शी के साथ में फ्राइडे के दिन। अब ट्रंप हो सकता है थोड़े से इनसिक्योर हो चुके हो, क्योंकि मोदी जी, पुतिन और शी तीनों के साथ में देखा। उसके बाद से आपको बताइए क्या कुछ उन्होंने बोला, तो अभी चाइना के साथ भी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आर्टिकल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो सून यानी जल्द ही होने वाली है। यूएस के जो चीफ नेगोशिएटर है वो पहुंचेगी इंडिया आज की रात को, और ट्रेड की जो बातचीत होगी वो आपको कल से देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या अपडेट्स आती है, क्या आउटकम आते हैं। उसको लेकर मार्केट अभी से थोड़ा सा नर्वस है, या फिर मार्केट आप बोल सकते हैं कुछ रिएक्शन नहीं दे पाया, और उसके पीछे का जो क्लियर न्यूज़ है वो आपको आगे चल के आपको पता चलेगी। बाकी आप ये देख सकते हैं कि कल के दिन बातचीत होना शुरू होगी और कुछ अपडेट्स हमको मिलना शुरू हो जाएगी। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 16 सितंबर डेट मेंशन कर रखी है, और अपनी तरफ से राजेश अग्रवाल जी ये नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे यूएस के साथ में। ठीक है, अब क्या पॉइंट्स निकलते हैं क्या नहीं निकलते उसको आगे चल के देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी, डिले हो गई थी। पहले 25 अगस्त को ये डिसाइड की गई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी टाइम बीत गया। टैरिफ का झटका भी लगा, मार्केट भी नीचे गया, कुछ नुकसान भी हुआ एक्सपोर्ट जो भी करे उनको, और ऑब्वियसली कंट्री को भी नुकसान हुआ। लेकिन देखते अब क्या आउटकम निकलता है। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों जो नेशंस हैं, जो दोनों देश हैं, वो पॉजिटिव माइंड के फ्रेम के साथ में उतरने वाले हैं, और जो भी इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड डील के अंदर कुछ अच्छा सुनने को मिल गया, तो निफ्टी डेफिनेटली डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर वापस अपने को यही सुनने को मिला कि 25% का टैरिफ रहेगा, 25% की पेनल्टी रहेगी, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने वो सब चीज़ें देख ली है, वो सब चीज़ें प्राइस इन हो चुकी है। दिवाली का टाइम है, जीएसटी कम हुआ है,
तो डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ अच्छी आ सकती है, कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो मार्केट उस चीज़ को पहले देखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म किया। एक दिन की बड़ी गिरावट आई, 2 दिन की उसके अलावा देखें तो हम वन साइड मार्केट चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाती है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो मार्केट ऐसे भी परफॉर्म कर सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, उसके बाद में ब्रेकआउट हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न से। लेकिन अगर कुछ अच्छा आउटकम मिला तो फिर डेफिनेटली यहाँ से मार्केट को अच्छी तेजी मिल सकती है और ऑल टाइम हाई का फिर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ही आज हमने देखा बिकवाली हुई निफ्टी की, जो हाई हमने देखा 138, वो देख सकते हैं उसी लेवल पे था जो कल की हाई थी, यानी एक रेसिस्टेंस ये बना हुआ है और इसको एक रेसिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। देखो इन्वेस्टर जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट को लेकर कि दिवाली है, जीएसटी कट हुआ है, साथ में जो डिस्कशन से ट्रेड को लेकर वो भी अच्छे हो सकते हैं, टैरिफ भी कम होने की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ आर्टिकल्स पे अपन पढ़ पा रहे हैं, साथ में जो ट्रम्प है उसके भी सुर चेंज हो चुके हैं। तो ट्रेडर के लिए इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन ट्रेडर के लिए जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक वो ट्रेड नहीं लेगा, तो ट्रेडर्स को अपने सेटअप के ऊपर बिलीव करना चाहिए और इन्वेस्टर को इंडिया की जो स्टोरी है उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक मार्केट आज नहीं चला। देखिए यूएस के अंदर कुछ ना कुछ एडवाइजर्स हैं जिनको इंडिया से काफ़ी प्रॉब्लम है और वो ट्रम्प को काफ़ी कुछ नेगेटिव सजेशंस देते हैं इंडिया को लेकर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं पहले रशिया का ऑयल एक मुद्दा बना हुआ था, अब अमेरिका का कौन, ये एक मुद्दा बन चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है मेंशन कर रखा है कि सीधा सीधा धमकी दी है, वार्निंग दी है कि दिल्ली लूज कर देगा अमेरिकन मार्केट के अंदर एक्सेस, यानी जो भी हम बेचते हैं यूएस में वो नहीं बेच पाएंगे अपन जब तक यूएस में उगा हुआ मक्का इंडिया नहीं खरीदेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरकार है फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस की जो भी ऐसी सामग्री है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, गेहूं मक्का ये सब नहीं खरीदती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन सभी का काम करते हैं किसान, उनकी फिर कमाई नहीं होगी और उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधी धमकी दी है कि अगर आप हमसे मक्का नहीं खरीदोगे तो फिर हम भी एक्सेस आपका बंद कर देंगे यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। ये बोल चुके हैं कि आपके पास अगर 1.4 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है, जैसे आप जब भी ऑयल की बात होती है तो यहाँ पे डिप्लोमेसी के जरिए बोला जाता है कि अपनी इतनी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस है हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अपन रशियन ऑयल भी इंपोर्ट करेंगे, कहीं और से भी इंपोर्ट करेंगे। तो जब आपके पास में इतनी अच्छी पॉपुलेशन है तो फिर आप क्यों हमसे नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली जा चुकी है और इसको लेकर बातचीत होगी और यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से एफआई अभी बिकवाली करी, क्योंकि एफआई इसको बिलीव नहीं है कि ट्रम्प कुछ ना कुछ पॉजिटिवली आउटकम दे सकते हैं इंडिया के लिए। और आईटी सेक्टर को लेकर भी अभी काफ़ी बिकवाली चल रही है एफआईएस की, क्योंकि आईटी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है यूएस से, तो वो भी एक्सेस थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर भी एडिशनल टैरिफ लग जाएगा तो दिक्कतें बन सकती हैं। तो आप बताइए कमेंट करेंगे कि आपको क्या लगता है आउटकम कैसा आ सकता है, 50% का टैरिफ रहने वाला है यानी 25% की पेनल्टी रहेगी या फिर टैरिफ कम हो सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं आउटकम कैसा निकलता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।